घर में मौजूद प्लास्टिक की बोतल की मदद से जो बिल्कुल वेस्ट बोतल होती है उसकी मदद से हम ढेरों प्याज़ों को बिल्कुल आसानी से छील सकते हैं। बगैर किसी छुरी की मदद से, बगैर किसी पीलर की मदद से हम अपने ढेरों प्याज़ छील सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्याज़ जो है वो हर घर की ज़रूरत है, हर खाने में इस्तेमाल होते हैं और रमज़ान का महीना है तो इसको काटना बहुत ही ज़रूरी है और टाइम की बचत स्पेशली बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी के साथ-साथ मैं आपको और भी हैक शेयर करूँगी। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो पहले टिप जो है रोज़मर्रा की मेरी रिलेटेड है, इस ऐनक से रिलेटेड। ऐनक जो है वो उस बंदे की ज़रूरत होती है जो नज़र वीक होती है। अक्सर औक़ात जो है हम क्या करते हैं, हमारी ऐनक बहुत ज़्यादा मैली हो जाती है, धुंधला नज़र आता है, इसको साफ़ नहीं करते। तो आज मैं आपको साफ़ करने का बड़ा आसान सा तरीका बताऊँगी, जिससे आपकी ऐनक बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी, बिल्कुल न्यू हो जाएगी। घर में मौजूद आपने वाइनेगर का यूज़ करना है, यानी कि सिरके का यूज़ करना है और एक अदद आपने टिश्यू ले लेना है। उसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप्स जो है वो आपने क्या करने हैं, ले लेने हैं और उसके बाद आपने अपने शीशे के ऊपर अप्लाई कर लेना है, ऐनक के शीशे के ऊपर। इसी तरीके से आपके घर में जितने भी विंडोज़ के शीशे होते हैं आप उसको भी नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। तो ये ऐनक साफ़ करना बड़ा ही ज़रूरी है। आपने कॉटन की मदद से या टिश्यू की मदद से ना इस तरीके से जब आप इसे साफ़ करेंगे, जी हाँ बिल्कुल, आपके जितने भी दाग धब्बे होंगे, धुंधली जो आपको धुंधलापन नज़र आता है वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा और आपकी ऐनक इस तरह से हो जाएगी जैसे कि आप अभी परचेज़ करके लाए हैं। तो मेरी एक दोस्त थी जिसकी ऐनक भी बिल्कुल धुंधली थी। जब मैंने इसे लगाया तो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था, साफ़ नहीं करते हम, छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको हैक शेयर करूँ ताकि आप भी अपनी चीज़ों को, ख़ास तौर पर जितनी भी शीशे की चीज़ें हैं, आप ख़ास तौर पर जो ऐनक है उसको नीट एंड क्लीन कर सकें। तो जी चलते हैं हमने नेक्स्ट टिप की तरफ जो मेरे रिलेटेड है। इससे नाइफ़ से रिलेटेड छुरी का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है कि जब हम चीज़ें को कट कर रहे होते हैं तो छुरी हमारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। स्लो होने की वजह से हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। तो मैं आपको ये टिप बताती चलूँ, घर में हम कप का यूज़ करते हैं जिनके डंडे टूट जाते हैं, तो आपने इनको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। हम इनको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। ये चीनी के बने होते हैं, बड़े ही काम के होते हैं। इसकी मदद से हम अपनी जो पुरानी छुरियाँ होती हैं, ख़ास तौर पर जिनके ऊपर ज़ंग भी लग जाता है और हमें तेज़ करनी होती है छुरी, तो आपने इस तरीके से ना उसको अच्छे तरीके से रब कर लेना। आपकी छुरी बिल्कुल तेज़-तराज़ हो जाएगी। और लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ, जब भी आप तेज़ छुरी की मदद से चीज़ों को काट करते हैं ना, तो अपना हाथ का ख़ास तौर पर ख़्याल रखा करें, क्योंकि अंगूठे पर डिफ़रेंट निशानात पड़ जाते हैं, तो उसका एहतियात जो है ना वो बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरीके से कप की मदद से आपकी पुरानी से पुरानी छुरी, स्लो से स्लो छुरी बिल्कुल तेज़ हो जाएगी और आपके ढेरों पैसों की बचत होगी और आपका टाइम भी बचत होगा। जी चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि मेरी है ताले चाबी से रिलेटेड। घर में अक्सर ताले मौजूद होते हैं, चाबियाँ मौजूद होती हैं, मगर एक जैसे ताले होते हैं, डिफरेंट ताले होते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि हम सारी चाबियों को, कीज़ को इकट्ठा करके रख देती हैं। जब हमें अचानक से ज़रूरत होती है, हम क्या करते हैं, डिफरेंट कीज़ को ट्राई करते हैं, गुच्छा सा ये ट्राई करते हैं डिफरेंट पर, तो फौरी तौर पर ये ताले जो है ना वो नहीं खुल रहे होते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा होता कि इसकी कौन सी की जो है वो इसके ऊपर लगेगी और कैसे जो है वो इसका खुलेगा। तो टाइम की बचत अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइम हर शख्स का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ासतौर पर रमज़ानुल मुबारक का महीना है, तो इसमें तो आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। कोशिश किया करें अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अल्लाह ताला की इबादत पे गुज़ारें, क्योंकि ये महीना जो है वो बरकतों का महीना है। तो जब आपने ये महीना अपनी अल्लाह की राह में गुज़ारेंगे तो अल्लाह ताला आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे और दुनिया और आखिरत आपकी अच्छी होगी। तो टिप में ये है कि आपने जब क्या करना है, नेल पॉलिश का यूज़ करना है, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा कौन सी चाबी कौन से ताले को लगेगी। तो आपने सबसे पहले मैच करके देख लेना है कि हमारी कौन सी चाबी जो है ना किस ताले को लग रही है। तो इसमें आपने ना डिफरेंट नेल पेंट का यूज़ करना है। जिस भी चाबी का जो है ना ताला उस कलर का होगा, उसके साथ आपने उसी नेल पेंट का यूज़ कर लेना है। देख के आपको ये टिप अच्छी लग रही होगी और समझ भी आ रही होगी, बड़ी आसान सी टिप है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और हाँ, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ये आपकी तरफ से इनाम होता है। अच्छा सा कमेंट किया करें और हमारी हौसला अफजाई भी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस चाबी को जिस ताला जो है वो लगा है, मैंने उसके ऊपर ये नेल पेंट का कलर जो है वो यूज़ किया है। इस तरीके से हमें कोई भी मुश्किल नहीं होगी, हमारा टाइम का बचत होगा, हमारे ढेरे पैसों की बचत होगी और ये टिप आपको बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्प आउट करेंगे आपके डेली लाइफ के रिलेटेड। देखिए अब आसानी से हम इसको डालेंगे और यूज़ कर लेंगे। अगली मेरी टिप रिलेटेड है इस बॉल पेन से रिलेटेड। बॉल पेन जो कि हम वेस्ट कर देते हैं, हम इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें भी चाबी अक्सर क्या होता है कि हमने रिंग के अंदर डाली होती है, लेकिन हम डाल नहीं पाते, इतनी कोशिशें करते हैं लेकिन वो हमारा कोशिशें सारी बेकार जाती हैं, झंझट जो हो जाती हैं, यहाँ तक कि हमारे जो रिंग होते हैं वो भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके सामने डालने की कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल बेसूद है, टाइम का वेस्ट है, टाइम का ज़िया है। और दूसरी रिंग मैं आपको दिखाती चलो, इसी में चाबी डालने के चक्करों में ये सारा रिंग जो है ना वो तबाह हो गया है। तो आपकी की चेन जो है वो बिल्कुल ठीक रहे और आपका टाइम बचत हो, तो आपने इस तरीके से क्या करना है, ये कोई सी भी पुरानी का बॉल पेन जो कि हम वेस्ट करते हैं घर में
में मौजूद होती है। कोई भी बाहर से ऐसी चीज़ें मैंने नहीं बताई जो आपको बाहर से परचेज़ करनी है। बिल्कुल आपके घर में मौजूद बॉल पेन जो आपके बच्चे यूज़ करते हैं, आप यूज़ करते हैं, तो आपने इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से खोल लेना है और आपने इसका जो स्प्रिंग वगैरह है वो निकाल लेना है और इसका आपने यूज़ करना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ, सारी चाबी आपके जानूँगी। इस तरीके से आपने ये निब जो है ना इसके अंदर डाल देनी है। डाल के आपने जो है अपनी चाबी को इसके अंदर डाल देना है। मैं दोबारा से आपको बताती चलूँ, जिनको नहीं समझ आया तो मैं ये इस स्प्रिंग का कोई रोल नहीं है, आपने सिर्फ इसका यूज़ करना है जिसकी मदद से हम लिखते हैं। आपने इसको जो है ना इसके अंदर पुट कर देना है अपनी की चेन के अंदर और उसकी मदद के आपने सारी चाबी जो है ना अपने अंदर डाल देनी है। ढेरों चाबियाँ आप आसानी से इसके अंदर डाल सकते हैं और आपके टाइम, रुपए, पैसे सबकी बचत होने वाली है। होप सो ये आपको टिप बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इस टिप को ट्राई करके अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। तो ये चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि मेरे रिलेटेड है घर में मौजूद कैंची से रिलेटेड। चाहे छोटी कैंची हो, बड़ी कैंची हो, अक्सर क्या होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, हम कपड़े कट करते हैं आसानी से कट नहीं होते। तो इसको हम कैसे तेज़ करें? महंगे दुकानों पर जाते हैं, उसको तेज़ करा के हम पैसे देते हैं। मैं उन लोगों के लिए ये टिप लाई हूँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट टिप है। आपने क्या करना है, पुरानी मेडिसिन के टैबलेट्स के इस तरीके से रैपर्स मौजूद होती हैं, आपने अपनी पुरानी कैंची को उठाना है और उन रैपर्स को वेस्ट ना करते हुए इस तरीके से कट करना शुरू कर देना है। जैसे ही आप तकरीबन एक रैपर को कट करेंगे तो आपकी कैंची इस तरीके से तेज तराज हो जाएगी जैसे कि आप अभी मार्केट से न्यू लेके आए हैं। तो थोड़ी सी आपने इस तरीके से कट लाजमी कर लेना है, ये बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है। घर में मौजूद चीज़ों को हमने यूज़ किया और हमारी कैंची इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी कि अब आप कपड़े को जब कट करेंगे तो आपका कपड़ा या कोई भी आपकी चीज़ हो ना, हार्ड से हार्ड चीज़ भी आपकी कैंची जो है वो कट करना शुरू हो जाएगी। होप सो ये आपको टिप मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि मेरे रिलेटेड है पर्स से रिलेटेड। पर्स का क्या यूज़ है, क्या ये हमारे घरेलू, ये वो टिप मैं बताने जा रही हूँ जो हर घर में इस्तेमाल होती है और हमारी हर सब बंदे की परेशानी का सबब बनती है। पर्स में क्या होता है, हम घर की ना चाबियाँ वगैरह रख देते हैं इस तरीके से अंदर, हमारे पर्स में और भी सामान मौजूद होता है, हम तो जल्दी में हमें चाबी मिलती नहीं है, हम काफ़ी हाथ पाँव मारते हैं लेकिन उसके बावजूद हमें चाबी नहीं मिलती। इस तरीके से हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं आपको आसानी से किस तरीके से आप अपनी चाबी को पर्स के अंदर से फाउंड आउट कर सकते हैं तो मैं आपको तरीका बताऊंगी। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक सेफ्टी पिन का चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सेफ्टी पिन हर घर में मौजूद होती है, हर गर्ल इसको यूज़ करती है। तो आपने अपने पर्स की जिप को ओपन कर लेना है और उसके बाद आपने पर्स में कोई भी आपकी जो जगह होगी ना, खासतौर पर ये साइड पे आपने इस सेफ्टी पिन को इस तरीके से चिपका कर लेना है, अटैच कर लेना है या इंसर्ट कर लेना है, आप जो भी कह लें। आपने इसने सेफ्टी पिन को यानी बक्सुए को अपने यहाँ पर लगा देना है। अब आप क्या होगा कि आपकी ये चाबी कहीं भी नहीं हिलेगी। आपको जब भी ज़रूरत होगी, आप कहीं भी जल्दी से घर में आ रहे हैं, आपने अचानक से अपना बैग ओपन किया और आप जैसे ही अपने बैग को जिप को ओपन करेंगे तो आपको सामने जो है ना वो अपनी चाबी को पाएंगे और बड़ी आसानी से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई झंझट नहीं है। ये आपके ढेरों रुपए, पैसे और टाइम की बचत कर रहा है। ये वो टिप है इंशाल्लाह जो आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होंगी। ये मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली टिप, तो मैंने आपको जो है वो शेयर करना मुनासिब समझा। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि मेरी है रिलेटेड है प्याज को छीलने से रिलेटेड। बगैर किसी छुरी से कैसे हम प्याज को छील सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ बोतल की मदद से। जी हाँ, घर में इस तरीके से काफ़ी बोतल्स मौजूद होती है, हम इनको बिल्कुल फेंक देते हैं, लेकिन ये टिप देखने के बाद आप बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे और आप ना फेंका करें क्योंकि इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरीके से ना छोटी बोतल ले लिया, आपने कोई सी भी अपनी बड़ी छोटी साइज़ की बोतल ले लेनी है और इसको बीच में सेंटर में से कट कर लेना है। ठीक है ना, ये ऑलरेडी कट थी मैंने इसलिए दूसरी जो है वो नहीं ली। तो आपके प्याज जो बड़े साइज़ के होंगे आपने बड़ी बोतल यूज़ करनी, मेरे प्याज छोटे साइज़ के थे तो मैंने छोटी बोतल का यूज़ किया है। उसके बाद आपने सारे प्याज़ को ना इसके अंदर डाल देना है। अब आप यहाँ पे हैरान हो रहे होंगे कि सारे प्याज़ को डाल के ये कैसे प्याज छीलेंगे। बिल्कुल स्किप नहीं करना, बहुत अच्छी टिप है। ये सब खवातीन की परेशानी है, स्पेशली रमज़ान और मुबारक में हमें तरह तरह की जो है डिशेज़ बनानी पड़ती है, अफ्तारी सहरी सारा एहतमाम करना पड़ता है और इसके बाद आगे ईद उल फितर भी आने वाली है। तो ईद में भी हमारे पास जाहिर सी बात है डिशेज़ बनेंगी, तो हमारे प्याज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। उसको कट करने से रिलेटेड हम बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। तो आपने सारे प्याज़ों को ना इस तरीके से इस बोतल के अंदर जो है वो फिल आउट कर लेना है। आपने अपने प्याज़ों के अकॉर्डिंग जो है वो बोतल ले लेनी है और यहाँ पे मैंने इसको फिल कर लिया। उसके बाद आपने करना ये है कि पहुँच जाना है अपने रेफ्रिजरेटर के ऊपर। रेफ्रिजरेटर के ऊपर आपने इस तरह प्याज की बोतल को रख देना है। अगर आपको फौरी तौर पर प्याज चाहिए तो आपने रेफ्रिजरेटर में रखना है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे ठंडा होते रहेगी। उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है और अगर आपको फौरी तौर पर नहीं चाहिए तो आप अपने फ्रिज के जो नीचे वाले खाने हैं उसके अंदर जो है ना इसको यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया। ये अगर आपको फौरी तौर पर ना चाहिए हो इन केस, लेकिन फौरी तौर पर चाहिए आपने रेफ्रिजरेटर में रख
लेना है, उसको निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने इसमें से ना प्याज जितने भी होंगे आपको चाहिए वो आपने इसको निकाल लेने हैं। कैसे आपने छीलना है, बड़ा ही आसान सा तरीका है, बहुत ही मज़ेदार सा तरीका है, आपको बहुत पसंद लगेगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। हाँ, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद आपने प्याज की जो अगली और पिछली साइड है इसको कट कर देना है इस तरीके से, जैसे आप प्याज को नॉर्मल कट करते हैं। रेफ्रिजरेटर में रखने का क्या फ़ायदा होगा कि जितना भी हमारे प्याज होंगे वो ठंडे हो जाएंगे, इसमें मौजूद पानी जो है वो जम जाएगा, जो हमारी आंखों को बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है और हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है प्याज को कट करने में। प्याज बड़े ही आसानी से आपके जो है ना वो छिलके वगैरह सारे रिमूव हो जाएंगे। आपने प्याज को बस ठंडी जगह पर रख देना है ताकि इसमें मौजूद जितनी भी नमी है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आप चाहें इतनी आसानी से जितने ढेरों प्याज जो है ना वो कट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कड़वा पानी होता है जो हमारी आंखों को बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। आंखों से आंसू ऐसे बहने लग जाते हैं जैसे कि इंसान रो रहा होता है, तो यकीनन प्याज जो है ना वो बड़े परेशान करते हैं। इस तरीके से आपने प्याजों को छील लेना है। अब आपने कुछ अभी स्लाइसर लेना है। मैं आपको स्लाइसर की मदद से ना कट करने का तरीका सिखाऊंगी कि किस तरीके से आपने ना अपने प्याजों को कट कर लेना है। देखिए, ये वाला जो लास्ट वाला हिस्सा होता है इसकी मदद से भी कट कर सकते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा जो है ना वो इफेक्टिव नहीं है। ये इसलिए यूज़ होता है कि अगर आप सैलेड बना रहे हैं तो तब आपने इसको यूज़ कर लेना है। यहाँ पर प्याज का साइज़ भी छोटा है और जगह भी कम है, इसलिए मुश्किल हो रही थी मुझे। लेकिन अगर आपको प्याज सैलेड के लिए चाहिए तो आपने इस साइड का यूज़ करना है, स्लाइसर की साइड का, और बिल्कुल गुलाई में इसको कट करते जाना है। आपके सैलेड के इतने अच्छे प्याज बन जाएंगे, बिल्कुल कम टाइम में आपके प्याज बहुत ही अच्छे बन के तैयार हो जाएंगे और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा। समटाइम हम अकेले होते हैं, हमारे घर मेहमान आ जाते हैं, ख़वातीन ज़्यादा नहीं होती, तो इस तरीके से आपने प्याज सैलेड के लिए काट लेनी है। सेकंड तरीका ये है कि अगर आपको जो है वो प्याज सब्ज़ी बनाने के लिए चाहिए तो आपने एक प्याज लेना है, उसको छुरी की वजह से दरमियान से कट कर लेना है। जैसे कि ये बच चुका है तो इसको ना इस डायरेक्शन में आप इस तरह काटेंगे जैसे हम आम नॉर्मल प्याज काटते हैं, ये सेम इसी तरीके से हमारे प्याज़ों को काटेगा। तो अब प्याज के जो आंसू वाला मसला है वो भी सॉल्व हो गया और प्याज जो है वो हमारे इजीली ढेरों कट जाएंगे, कोई कहीं भी जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। इसने हमारी काफ़ी हेल्प की है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये जो छोटी सी टिप एंड ट्रिक्स है जो मैंने हैक्स है शेयर करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं आपसे शेयर करूँ, तो आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। टाइम की मसरूफियत की वजह से ऑफकोर्स शेयर नहीं कर पाई। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाए। मैं यहाँ पर अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक जो है वो भेजती रहती हूँ, और स्किन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी आप मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच करें और मेरे चैनल का हिस्सा बन जाएं और इस तरीके से मेरी हौसला अफजाई करें, मुझे चैनल पर सपोर्ट करें। और हाँ, अगर आपने ऑमलेट के लिए बनाना है तो इस तरीके से जो आपका पुराना ग्लास होता है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी, मिलती है अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।